इस गांव में लाल रंग सख्ती से मना है। यहां तक कि अगर इन्हें कोई लाल रंग का पौधा भी नजर आ जाए तो उसे इखाड़ कर दफना देते हैं। उनका मानना है कि गांव के साथ वाले जंगल में कुछ दरंदे रहते हैं और इस गांव के बड़ों ने उन दरंदों से समझौता किया था कि वो कभी इस गांव को छोड़कर कभी जंगल से बाहर नहीं जाएंगे और न दरंदे गांव में आकर तबाही मचा देंगे। मगर लवुशिस नाम का ये पागल लड़का जंगल से एक लाल पौधा तोड़ लाया था जिससे समझौता भी टूट चुका था। इसी रात देखा गया कि एक दरंदा गांव में दाखिल हुआ है। तमाम गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उधर इधर भागने लगे। अब क्या होगा गांव वालों के साथ, चलें जानते हैं। दरअसल ये गांव जंगल के बीच में था और यूं इस गांव का किसी दूसरे गांव से कोई ताल्लुक ना था। गांव के लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। एक दिन गांव के बड़ों ने कोई मीटिंग रखी। गांव से मुताल्लिक कोई बातचीत हो रही थी कि लूशियस आया और बड़ों से इजाजत मांगने लगा कि मैं जंगल से बाहर जाकर बाहर के लोगों से अद्वियात ले आता हूं ताकि गांव के लोगों की जानें बचाई जा सकें। असल में इस गांव में सेहत का निजाम ठीक नहीं था, मगर लूशियस की ये दरख्वास्त रद्द कर दी जाती है और वजह यही थी कि यूं समझौता टूट जाएगा और गांव वालों के लिए दरंदे फिर से खतरा बन जाएंगे। मगर लूशियस बहुत हिम्मत वाला इंसान था। वो हर हाल में जंगल से बाहर जाना। इसी गांव में ईवी नाम की एक लड़की भी रहती थी जो कि अंधी थी और लूशियस ईवी को पसंद करता था और ये बात आइवी भी जानती थी। इसके अलावा उस गांव में एक पागल लड़का भी रहता था जिसका नाम मार्को था और वो भी इन दोनों के बारे में जानता था। लूशियस ने मार्को के हाथ में लाल फूल देखा जो कि सिर्फ जंगल से मिलता था। इस गांव में लाल रंग की कोई भी चीज न लाई जाती थी। अगर लाल रंग का कोई पौधा भी होता तो भी उसे दफना देते। लूशियस ने मार्को के हाथ में लाल फूल देखा तो वो समझ गया कि मार्को जंगल में गया था और दरंदों ने उसे कुछ नहीं कहा। लूशियस ने ये बात गांव के बड़ों को बताई, मगर उन्होंने फिर से लूशियस को मना कर दिया। मगर लूशियस कहाँ मानने वाला था। वो किसी को बताए बगैर जंगल में चला गया और वहां से एक फूल तोड़ लाया। उसी रात एक दरंदे को गांव में दाखिल होते हुए देखा गया। तमाम गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उधर इधर भागने लगे। ज्यादातर लोग अपने घरों के नीचे बने बनकरों में छिप गए। अगले दिन गांव में बड़ों की मीटिंग हुई। सब हैरान थे कि दरंदा गांव में क्यों आया और क्यों उसने घर के हर दरवाजा पर लाल निशान लगाया। साफ जाहिर था कि दरंदा फिर से आएगा। इतने में लूशियस फिर से आया और उसने सबको बताया कि वो जंगल में गया था और कैसे उसने दरंदे से अपनी जान बचाई। लूशियस की नीयत गांव की भलाई थी, इसलिए उसे मुआफ कर दिया जाता है और आहंदा ऐसा न करने का कहा जाता है। उस रात लूशियस ईवी के घर जाता है और दोनों उस रात फैसला करते हैं कि दोनों जल्द शादी कर लेंगे। मगर मार्को जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ईवी को बहुत पसंद करता था और वो बदला करने का फैसला करता है। वो लूशियस के पेट में छुरी मार देता है। आइवी जब ये सुनती है तो वो बहुत रोती है। लूशियस की हालत बहुत खराब थी और आइवी बहुत परेशान थी। मार्को को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ईवी अपने बाप को कहती है कि वो जंगल से बाहर जाएगी ताकि लूशियस की जान बचाई जा सके। आइवी का बाप गांव के बड़ों में से था। वो आइवी को साथ ले गया और उसे एक राज की बात बताई। गांव के बड़े ईवी के बाप से नाराज होते हैं कि उसने क्यों ये राज अपनी बेटी को बताया, मगर उसकी मजबूरी थी। आखिर क्या था वो राज? क्या वो राज उन दरंदों के बारे में था? आइए जानते हैं। ईवी अपने दो दोस्तों के साथ जंगल के लिए निकलती है। वो बहुत हिम्मत वाली थी। उसके दोनों दोस्त बहुत डरे हुए थे। वो थोड़ा सा आगे आए और कुछ देर बाद डरकर वापस आ गए। अब ईवी जंगल में अकेली थी। वो अंधी थी, मगर वो अपनी बाकी हिस्स का मुकम्मल इस्तेमाल कर रही थी। कुछ आगे आकर उसे यूं लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने एक पत्थर फेंका और जवाब में किसी ने उसकी तरफ भी पत्थर फेंका। अब उसे यकीन हो गया कि कोई है इधर। वो दरंदा ईवी के सामने खड़ा था। ईवी उसे देख तो नहीं सकती थी, मगर महसूस कर सकती थी। वो दरंदे से बचने की कोशिश कर रही थी। उसकी तमाम हिस्स एक्टिव थीं।
दरंदा उसके पीछे आ रहा था। वो आगे से हटी और वो दरंदा खाई में जा गिरा। दूसरी तरफ जब वो कमरा खोला गया जिसमें मार्को कैद था, तो अब मार्को भी उस कमरे में ना था और ना ही वो दरंदे वाला कॉस्ट्यूम। मार्को खिड़की से भाग गया था। असल में मार्को जान चुका था कि कोई भी दरंदा नहीं है, बल्कि गांव के बड़े ही दरंदे का कॉस्ट्यूम पहनकर सबको डराते हैं। और यही राज ईवी के बाप ने भी उसे बताया था। और जंगल में ईवी का सामना जिस दरंदे से हुआ वो और कोई नहीं बल्कि मार्को ही था, जो अब खाई में गिरकर मर चुका था। अब ईवी को कोई भी खतरा नहीं था। जंगल बहुत बड़ा था, मगरांधे होने के बावजूद उसने आसानी से जंगल पार कर लिया। बाहर उसे एक पुलिस वाला मिला। उसने ईवी से उसके मुतालिक पूछा। ईवी ने उसे खुद के मुतालिक और अपने गांव के बारे में उसे बताया। पुलिस वाले ने उसे बताया कि आज तक कोई भी जंगल पार कर कि उस पार नहीं गया है। असल में ये सब गांव के बड़ों ने किया था। सुकून की खातिर उन्होंने अपने गांव को जंगल के बीच में बनाया और दरंदे वाली कहानी भी बना ही ताकि ये लोग यहाँ सबसे अलग सुकून से रह सकें। उसने ईवी को ये भी बताया कि उसका बाप हर साल गवर्नमेंट को पैसे भी देता है ताकि कोई भी उनके गांव तक ना जा सके। ईवी ने पुलिस वाले को एक पर्ची दी जो उसके बाप ने उसे दी थी और साथ ही उसे एक सोने की घड़ी भी दी। पुलिस वाले उसे कुछ दवाइयां भी दी। ईवी दवाइयां लेकर वापस आ गई। उन दवाइयों से लोशियस का इलाज शुरू हुआ और वो बहुत जल्द सेहतमंद हो गया। दूसरी तरफ मार्को के माँ बाप को भी उनके बेटे के मरने का पता चल गया, मगर वो खामोश रहे। यूं गांव का राज ही रहा और काम भी हो गया और गांव पहले की तरह खुशहाल हो गया। अब जब भी कोई बीमार होता तो ईवी जंगल से बाहर जाती और उस पुलिस वाले से दवाइयां भी ले आती। Subscribe my YouTube channel by pressing the bell icon to get more entertaining contents.